आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 होल नंबर्स यानी सही एदाद के बारे में पढ़ें और समझेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को समझेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स यानी सही एदाद की ज़रब और तकसीम। नंबर 2, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब के कवानीन। नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स यानी सही एदाद की जमा तफरीक पर ज़रब। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स यानी सही एदाद की ज़रब और तकसीम। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में पहले हम मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स यानी सही एदाद की ज़रब। आइए स्टूडेंट्स, हम होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 74 एंड 23 यानी 74 को 23 के साथ ज़रब करें। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, गिवन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस तरह से लिखेंगे। अब हम पहले 3 को 4 और 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 12 हासिल होगा, तो हम 2 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 नेक्स्ट डिजिट 7 पर कैरी चला जाएगा। अब हम 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हासिल होगा और कैरी लिया गया 1 ऐड करने से 22 हासिल होगा। अब हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे क्योंकि हमने 3 को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हासिल हो जाएगा। अब हम इन वैल्यूज को पिछले लेक्चर में बताए गए मेथड से ऐड करेंगे तो हमारे पास 1702 आंसर आ जाएगा। Thus, 74 multiplied by 23 is equal to 1702. Question number 2, find the product of 407 and 115 यानी 407 को 115 के साथ ज़रब करें। सॉल्यूशन। अब हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए भी इस तरह से लिखेंगे। अब हम पहले 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हासिल होगा, तो हम 5 को यहाँ पर लिखेंगे और 3 नेक्स्ट डिजिट 0 पर कैरी आ जाएगा। अब हम 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हासिल होगा, तो कैरी लिया गया 3 ऐड करने से 3 ही हासिल होगा। अब हम 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हासिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे क्योंकि हमने 5 को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही हासिल होगा और 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 ही हासिल होगा और 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें 4 हासिल होगा। अब हम इन दोनों जगह पर क्रॉस लगाएंगे। अब हम लास्ट डिजिट 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही हासिल होगा और 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 ही आ जाएगा और फिर 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 4 ही हासिल होगा। अब हम इनको पिछले लेक्चर में बताए गए एडिशन के मेथड से ऐड करेंगे तो हमारे पास 46,805 आंसर आ जाएगा। Thus, 407 multiplied by 115 is equal to 46,805. Question number 3, find the product of 888 and 56 यानी 888 को 56 के साथ ज़रब करें। सॉल्यूशन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी इस तरह से लिखेंगे। अब हम 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हासिल होगा, तो हम 8 को यहाँ पर लिख लेंगे और 4 नेक्स्ट डिजिट 8 पर कैरी आ जाएगा। अब 6 को इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से 48 आ जाएगा और कैरी लिया गया 4 ही ऐड करने से 50 हासिल हो जाएगा, तो हम को यहाँ पर लिखेंगे और 5 नेक्स्ट डिजिट 8 पर कैरी आ जाएगा। अब हम 6 को इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा और कैरी लिया गया 5 ऐड करने से 53 हासिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। अब हम 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हासिल होगा, तो हम 0 को यहाँ लिखेंगे और 4 नेक्स्ट डिजिट 8 पर कैरी आ जाएगा। अब हम 5 को इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा और कैरी लिया गया 4 ऐड करने से 44 हासिल होगा, तो हम 4 को यहाँ पर लिखेंगे और 4 लास्ट डिजिट 8 पर कैरी आ जाएगा। अब हम 5 को इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हासिल होगा और कैरी लिया गया 4 ऐड करने से 44 हासिल हो जाएगा। अब हम इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास 49,728 आंसर आ जाएगा। Thus,
888 multiplied by 56 is equal to 49,728। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम डिवीजन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डिवीजन ऑफ होल नंबर्स यानी सही एदाद की तकसीम। स्टूडेंट्स, डिवीजन को समझने के लिए भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड 27,552 बाय 112 यानी 27,552 को 112 से तकसीम करें। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, डिवाइड करने के लिए हम इन वैल्यूज को इस तरह से लिखेंगे। अब हम 112 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास 275 से छोटी या इसके इक्वल वैल्यू हासिल हो। इसके लिए हम 112 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आ जाएगा। अब हम 275 में से 224 को माइनस करेंगे तो 51 हासिल होगा। अब यहाँ पर 51 112 से छोटा है, इसलिए हम ऊपर से 5 को इसके साथ लिख लेंगे। अब हम 112 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 515 से छोटी या इसके इक्वल वैल्यू हासिल हो। इसके लिए हम 112 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 448 हासिल होगा। अब 515 में से 448 को माइनस करने से 67 हासिल होगा। अब यहाँ पर 67 भी 112 से छोटा है, इसलिए हम ऊपर से 2 को इसके साथ लिख लेंगे। अब हम 112 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 672 से छोटी या इसके इक्वल वैल्यू हासिल हो। तो इसके लिए हम 112 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 672 ही आ जाएगा और इन दोनों वैल्यूज को माइनस करने से 0 हासिल होगा और क्वेश्चन एंड हो जाएगा और 246 आंसर आ जाएगा। Thus 27,552 divided by 112 is equal to 246. Question number 2, divide 54,756 by 234. Solution. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब हम 234 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास 547 से छोटी या इसके इक्वल वैल्यू हासिल हो। तो इसके लिए हम 234 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 468 आ जाएगा। अब 547 में से 468 को माइनस करने से 79 हासिल हो जाएगा। यहाँ पर अब 79 234 से छोटा है, इसलिए हम ऊपर से 5 को इसके साथ लिख लेंगे। अब हम 234 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 795 से छोटी या इसके इक्वल वैल्यू हासिल हो। इसके लिए हम 234 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 702 आ जाएगा। अब 795 में से 702 को माइनस करने से 93 आ जाएगा। अब यहाँ पर 93 भी 234 से छोटा है, इसलिए हम ऊपर से 6 को इसके साथ लिख लेंगे। अब हम 234 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 936 से छोटी या इसके इक्वल वैल्यू हासिल हो। इसके लिए हम 234 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 936 ही हासिल होगा और इन दोनों को माइनस करने से 0 आ जाएगा और क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास 234 आंसर आ जाएगा। Thus 54,756 divided by 234 which is equal to 234. स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब के कवानीन। इस टॉपिक में हम कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। कम्यूटेटिव लॉ। स्टूडेंट्स, जैसे हमने एडिशन के कम्यूटेटिव लॉ में समझा था कि वैल्यूज के ऑर्डर चेंज करने से भी रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता, सेम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लॉ में भी जब दो सेम वैल्यूज को ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 होल नंबर्स 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा। अब हम इन्हीं 2 नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से भी 6 ही हासिल होगा। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ऑर्डर्स के चेंज करने से भी रिजल्ट सेम रहता है। आइए अब हम इसको नंबर लाइन के साथ भी वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब हम पहले फर्स्ट लाइन पर 2 के यूनिट्स मार्क करते हैं और अब 1 यूनिट 4 का मार्क करते हैं।
तो इस तरह टोटल 8 यूनिट्स मार्क हो जाएंगे। अब हम सेकंड नंबर लाइन पर पहले 4 का 1 यूनिट मार्क करते हैं और अब 2 के 2 यूनिट्स को मार्क करते हैं। तो इस तरह भी हमारे पास टोटल 8 यूनिट्स मार्क हो जाएंगे। यहाँ पर भी हमने देखा कि वैल्यूज का ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट सेम रहता है। सो a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक कोई भी 3 होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में कोई भी 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई से भी 3 नंबर 4, 5 और 6 को लेते हैं और इसके लॉ के मुताबिक चेक करते हैं। ब्रैकेट ओपन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट क्लोज। इस तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करने से 20 आ जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन और 6 को ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर भी 4 और मल्टीप्लाई के साइन को ऐसे ही लिखा जाएगा और 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करने से 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 6 करने से 120 आ जाएगा और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 30 करने से 120 आ जाएगा। इससे साबित हुआ कि ब्रैकेट ओपन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट क्लोज। इस लॉ को हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात तो नोट कर लें कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज डिवीजन के लिए नहीं होते, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, यानी सही एदाद की जमा या तफरीक पर ज़रब। इस टॉपिक में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस लॉ को समझने के लिए हम कोई भी 3 नंबर्स 2, 3 और 4 को कंसिडर करते हैं। अब हम एक नंबर को 2 नंबर्स के सम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनके सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये 6 + 8 आ जाएगा और ये 14 के इक्वल होगा। Thus we have 2 multiplied by ब्रैकेट ओपन 3 + 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 multiplied by 3 + 2 multiplied by 4। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। इसी तरह ये लॉ सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। Thus we have 2 multiplied by ब्रैकेट ओपन 3 - 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 multiplied by 3 - 2 multiplied by 4। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम इन एग्जांपल्स के साथ स्टडी करते हैं। आपने एग्जांपल्स में देखा है कि किसी भी होल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से दोबारा वही नंबर हासिल हो जाता है, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को चूज करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ किसके लिए नहीं होते? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन या फिर इन सब के लिए नहीं होते? सोचिए और सोचिए। जी बिल्कुल, डिवीजन के लिए नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? जी स्टूडेंट्स, सोचिए। जी बिल्कुल, 1 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।